तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम को लेकर। हालांकि मैंने परसों की डेट में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सारी चीजें आपके बीच में डिस्कस किया हुआ था, है ना। आज यहाँ एक पेपर कटिंग आई हुई है। इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप सवाल कर रहे हैं, है ना। हालांकि देखा जाए इस पेपर कटिंग में जो भी डाउट्स आपके बन रहे हैं, हम डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ एक बड़ी चीज ये है, कुछ चीजें डायट प्राचार्य की तरफ से भी जारी की जा रही है ना। अब इनका क्या कहना है, डायट प्राचार्य का क्या कहना है, बिल्कुल इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। परीक्षा को लेकर इनसे कुछ सवाल किया गया, सवालों के जवाब में इनके क्या रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं एक डेट आपके बीच में वायरल किया गया है जो है 3 अप्रैल से, ठीक है। तो सवाल यहां यह भी है कि क्या 3 अप्रैल से हमारे एग्जाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आपको यह भी पता है कि 2 अप्रैल तक आपके फाइनली हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के जो कॉपियां हैं उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया कराई जाएगी, है ना। और जब तक इनके मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी तब तक आपको बखूबी पता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो हो पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहां देख सकते हैं सेंट्रल लिस्ट कब आएगा, और यहां परीक्षा केंद्रों पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से ये पूछे जा रहे हैं कि क्या जो पहले परीक्षा केंद्र बने थे क्या वही परीक्षा केंद्र हमारे रहेंगे या परीक्षा केंद्र में परिवर्तन होगा, डेट शीट क्या हो सकती है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से जो है एडमिशन के संदर्भ में या सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर या डीएलएड के संदर्भ में एक शब्द में अगर कहा जाए तो सबसे फैक्ट सूचना हम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। चलिए सबसे पहले यहां डायट प्राचार्य की तरफ से जो सूचनाएं हमारे बीच में बताई जा रही हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा भैया कि डायट प्राचार्य की तरफ से जो सूचना है, इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अभी जो 3 अप्रैल की डेट हमारे बीच में सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, ये पूरी तरह से जो है भ्रामक है, इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि इन्होंने इस पेपर कटिंग के बारे में बताया। हालांकि इससे पहले भी, ये तो आज की पेपर कटिंग है, इससे पहले भी इस तरह के पेपर कटिंग आ चुके हैं। आपको यह भी पता 19 मार्च से आपके कॉपियों का मूल्यांकन है, और फाइनली आपको बेहतर तरीके से पता है कि 2 अप्रैल तक आपके कॉपियों का मूल्यांकन चलेगा, ठीक है। तो अब ऐसे में 2 अप्रैल तक अगर हमारे कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि 3 अप्रैल से और परीक्षा करा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो यहां पर कॉपियों के मूल्यांकन करेंगे उन्हें टीचरों की ड्यूटी जो है आपके जो है परीक्षा कक्ष में ड्यूटी के तौर पर वो तैनात होते हैं, है ना। तो ऐसे में आपकी जो परीक्षाएं हैं फिलहाल के लिए इस परीक्षा तिथि पर परीक्षा कराया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब पीएनपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, और डायट प्राचार्य की तरफ से जो कहा जा रहा है, इन्होंने भी इस बात को बताया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है परीक्षा कराने की पूरी तैयारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कर ली गई है ना। यानी अप्रैल हम मानते हैं अधिकतम 10 अप्रैल तक, ठीक है। 10 अप्रैल तक आपकी परीक्षा की जो तिथि है, वो तो परीक्षा की तिथि अभी 1 हफ्ते 10 दिन में जारी कर दी जाएगी, लेकिन जो परीक्षा की डेट आपकी हो सकती है वो 10 अप्रैल तक हर हाल में आपकी परीक्षाएं संपादित करा ली जाएंगी, ठीक है। यानी अगर संपादित कंप्लीट नहीं हुई रहेंगी तो ये मानकर चलेगा कि आपकी परीक्षाएं चलती रहेंगी, ठीक है। बाकी 3 दिन सेकंड सेमेस्टर चलेंगे और 3 दिन फोर्थ सेमेस्टर चलेंगे, 6 दिन आपका समय लगता है ना। तो आप अधिकतम मानकर चलेगा कि 15 अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं जो है हर हाल में करा ली जाएंगी, ठीक है। इसमें संशय नहीं किसी प्रकार का, क्योंकि ये डायट की तरफ से बताया गया। क्योंकि भैया एक चीज ध्यान दीजिएगा, डायट प्राचार्य जो चीज बताएंगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये डायट प्राचार्य एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इनकी बातों पर आप नजरअंदाज मत करिएगा। डायरेक्ट लिंक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से होता है, ठीक है, इसमें संशय नहीं है। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा सेंट्रल लिस्ट कब आएगी। सेंट्रल लिस्ट ये मानकर चलेगा कि ये भी जब आपका डेट शीट आ जाएगा, ठीक है,
तो तत्काल आपके बीच में सेंट्रल लिस्ट भी जारी कर दी जाती है कि हाँ इस जिले में ये परीक्षा केंद्र बने हैं, ठीक है, इस जिले में इतने परीक्षा केंद्र बने, इस जिले में इतने परीक्षा केंद्र बने हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्र यार कोई भी बने, हमें परीक्षा केंद्र से नहीं मतलब है, हमें परीक्षा देना है, हमें अपने परीक्षा से मतलब है, ठीक है। परीक्षा केंद्र आप कहीं भी बना दीजिए, ठीक है भाई, बनेगा तो आपके जिला स्तर पर ही बनेगा, ठीक है, आपके गांव के कॉलेज तो बनेंगे नहीं, है ना। तो हमें परीक्षा केंद्र से नहीं मतलब है, हमें अपनी तैयारी से मतलब है। आप अपनी तैयारी को पूर्ण करिए, परीक्षा केंद्र जहां मन गए तहां बना दें, ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि परीक्षा केंद्रों पर सवाल यह है कि क्या जो पहले परीक्षा केंद्र बने थे वही परीक्षा केंद्र बनेंगे। देखिएगा इसमें कुछ कंडीशंस होती है। हालांकि परीक्षा केंद्र की लिस्ट जो है DIOS की तरफ से, डायरेक्ट प्राचार्य की तरफ से भेजी जा चुकी है PNP को, हाँ ये कॉलेज सेंटर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बोर्ड परीक्षा के दौरान उनकी छवियां धूमिल हुई हैं, है ना, या आपके DLED परीक्षा के दौरान पहले उस कॉलेज की छवि धूमिल हुई है, तो ऐसे परीक्षा केंद्र सेंटर नहीं बनेंगे, ठीक है। बाकी आपने अगर जहां एग्जाम दिया है, ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपने जहां फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, जहां थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, वही आपके परीक्षा केंद्र बनेंगे। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी होता है, ठीक है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हो सकता है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि हाँ फला स्कूल ही हमारा सेंटर बनेगा, ठीक है। अगर ये सब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, है ना, इसके लिए परेशान आप मत होइएगा। दूसरा सवाल यहां ये है कि डेट शीट हमारी क्या हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, अधिकतम 10 तारीख के अंदर आपकी परीक्षाएं चलती रहेंगी, ठीक है, और उम्मीद है कि थर्ड वीक जाते जाते आपकी परीक्षा समाप्त भी हो जाएगी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा, ये पेपर कटिंग आई हुई थी, पेपर कटिंग और डायरेक्ट प्राचार्य की तरफ से भी कुछ बातें फोन वार्ता पर भी हुई थी, है ना। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं चैनल पर आप सबको ये चीजें इन्फॉर्म किया जाए। बाकी जो भी दिक्कत है, ठीक है, आप अपनी तैयारी को भैया जारी रखिए, है ना। जब आपकी तैयारी रहेगी तो सेंटर हमारा कहीं भी जाए, किसी भी विद्यालय में जाए, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होती है। जब तैयारी नहीं है तो सेंटर कहूं चला जाए, ठीक है, कहीं भी चला जाए, हर जगह आपको समस्या ही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।